औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से। तो आज का जो टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में, वो है स्किल नीडेड बाय मैनेजर। एक अच्छे मैनेजर में कौन कौन सी स्किल होना ज़रूरी है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 4 है हमारा। तो इंशाल्लाह हम लोग ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की कंप्लीट बुक्स जो है सीरीज़ वो ख़त्म करेंगे। प्लेलिस्ट बनेगी इसकी एक इंशाल्लाह, ताकि आपको एक एक चीज़ इजीली समझ आ जाए। तो हम स्किल नीडेड बाय मैनेजर में हम लोग पढ़ेंगे आज कौन कौन सी स्किल होना ज़रूरी है एक अच्छे मैनेजर में। तो आइए जानते हैं। नॉट एवरीवन कैन बी अ मैनेजर। हर एक मैनेजर नहीं हो सकता। सर्टेन स्किल्स और एबिलिटी टू ट्रांसलेट नॉलेज इनटू एक्शन दैट रिजल्ट टू डिज़ायर परफॉर्मेंस are required to help other employees become more productive. These skills fall under the following categories. कि हर बंदा एक मैनेजर नहीं हो सकता, ठीक है। उसमें कुछ ना कुछ एबिलिटी होनी चाहिए, उसमें ऐसा नॉलेज होना चाहिए कि वो किसी भी मुश्किल वक़्त में अपनी टीम को उस मुश्किल वक़्त से निकाल सके, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, अपने एम्प्लॉय को जो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करे, उन्हें ट्रांसलेट करे, उन्हें स्किल करे, ठीक है, अपनी स्किल से उन्हें हेल्प दे। पहली स्किल कौन सी होनी चाहिए? टेक्निकल स्किल। दी स्किल रिक्वायर द एबिलिटी टू यूज अ स्पेशल प्रोफेंसी और एक्सपर्टीज टू परफॉर्म पार्टिकुलर टास्क। अकाउंटेंट, इंजीनियर, मार्केट रिसर्चर एंड कंप्यूटर साइंटिस्ट। एज एग्जाम्पल, process technical skill. Manager acquire these skills initially through formal education and then further develop them through training and job experience. Technical skills are most important at lower level of management. एक मैनेजर में अच्छी टेक्निकल स्किल होनी चाहिए, उसे कंप्यूटर का नॉलेज आना चाहिए, उसकी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होनी चाहिए। अगर वो अकाउंटेंट है, इंजीनियर है या मार्केट रिसर्चर है, कंप्यूटर साइंस है, कोई भी है, वो उसमें टेक्निकल स्किल ज़रूर होनी चाहिए। उसकी एजुकेशन एक अच्छी होनी चाहिए, उसको डेवलप करना आना चाहिए फ्यूचर में अपने बिजनेस को, ठीक है। और उसके पास जॉब का एक्सपीरियंस लाजमी होना चाहिए। ख़ास तौर पर ये लोअर लेवल मैनेजमेंट जो मैनेजर होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ह्यूमन, इंसानियत। दिस स्किल डिमॉन्स्ट्रेट्स द एबिलिटी टू वर्क वेल इन कॉरपोरेशन विद अदर्स। ह्यूमन स्किल इमर्ज इन वर्क प्लेस एज अ स्पिरिट ऑफ ट्रस्ट, ethicism and genius involvement in interpersonal relationship. A manager with good human skill has a high degree of self-awareness and a capacity to understand to empathize with the feelings of others. Some managers are naturally born with the great human skills, while others improve their skills through classes of experience. No matter how human skills are acquired, they are critical for all managers because of the highly interpersonal nature of management work. कहता है कि एक अच्छे मैनेजर में ह्यूमन स्किल्स लाजमी होनी चाहिए। क्यों? वो इंसानियत की खिदमत उसके लिए सबसे पहला फ़र्ज़ होना चाहिए, ठीक है। वो लोगों की साइकी को पढ़ सकता हो कि यार ये बंदा हमारे पास आया है, इसके पास क्या वो किस नेचर के हिसाब से उसको पहचानेगा। उसके पास साइकी, एक अच्छे मैनेजर के पास ये स्किल होनी चाहिए, उसकी डिग्री हाई होनी चाहिए, सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, खुद की पर्सनालिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करता हो, दूसरों की फीलिंग को अच्छी तरह समझता हो, ठीक है। ये ह्यूमन रिसोर्स, और वो दूसरों से फ़ायदा उठाए, यानी दूसरों की मदद करे और उनसे अपनी स्किल को ग्रो करे, ठीक है, इम्प्रूव करे। वो ये ना सोचे कि ये बंदा हाई क्लास है और ये बंदा लो क्लास है, दोनों के दरमियान फ़र्क नहीं रखना चाहिए। एक अच्छा मैनेजर ये होता है, किसी भी क्रिटिकल हालात में वो अपनी मैनेजमेंट वर्क को बहुत ज़्यादा अहमियत देगा और उन्हें हर मुश्किल से निकालेगा। कंसेप्चुअल, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए उसका। दिस स्किल कॉल फॉर द एबिलिटी टू थिंक एनालिटिकल स्किल्स एनेबल मैनेजर टू ब्रेक डाउन प्रॉब्लम्स इनटू स्मॉलर पार्ट्स, to see the relations among the parts and to recognize the implication of any one problem for others. A manager assumes every high responsibility on organization. They must deal with more ambitious problems that they have long-term consequences. Again, manager may require these skills initially through formal education and then future develop
देम बाय ट्रेनिंग एंड जॉब एक्सपीरियंस। तो दोस्तों उसका कंसेप्ट जो है क्लियर होना चाहिए। वो अपने काम को एक मैनेजर के तौर पर एक अहमियत दे, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करे, चाहे छोटे से छोटा पार्ट है, और लोगों के साथ रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करे। ठीक है, एक अच्छा मैनेजर होता है कि लोगों की रिस्पॉन्स अपनी ज़िम्मेदारी को समझता है, ऑर्गेनाइजेशन की ज़िम्मेदारी को समझता है। ठीक है, कि उसकी एक गलत हरकत की वजह से ऑर्गेनाइजेशन को क्या नुकसान हो सकता है, और ये वो प्लानिंग लॉन्ग टर्म अरसे के लिए करे। ठीक है, और एक अच्छा मैनेजर फॉर्मल होना चाहिए। ठीक है, उसकी एजुकेशन हाई होनी चाहिए। ठीक है, फ्यूचर के लिए उसकी डेवलपमेंट अच्छी होनी चाहिए, ट्रेनिंग भी उसकी अच्छी होनी चाहिए, और जॉब एक्सपीरियंस भी उसके पास होना चाहिए। लीडरशिप एबिलिटी होनी चाहिए उसको परफॉर्म टास्क करने की, दूसरों के काम भी करने की उसके पास जो है ना लीडरशिप की अहमियत होनी चाहिए, ताकि वो दूसरों की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सके। सेल्फ ऑब्जेक्टिव एबिलिटी टू एवेल्यूएट योर सेल्फ रियलिस्टिकली, सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए उसमें, खुद के बारे में जाने, अपना गिरेबान जानने पहले, उसके बाद फिर दूसरों के बारे में सोचे। पहले अपना आप ठीक होगा, फिर दूसरों का काम भी इंशाल्लाह ठीक करेगा। बिहेवियर, दूसरों के साथ अच्छा बिहेवियर होना चाहिए उसका। एबिलिटी टू मॉडिफाई पर्सनल बिहेवियर टू रिएक्ट ऑब्जेक्टिव रेदर देन सब्जेक्टिवली टू अकॉम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो उसका जो बिहेवियर होगा, इखलाक, ये तो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बताया। इखलाक जो है बेहतरीन, इंसान का इखलाक जो है वो बहुत बेहतर होता है। इखलाक से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई काफिरों को मुसलमान किया अपने इखलाक से। तो इखलाक एक बेहतरीन मिसाल, अपना बिहेवियर लोगों के साथ अच्छा करना चाहिए। एक मैनेजर अच्छा वही होता है जो अपना गोल ऑर्गेनाइजेशन को अपने बिहेवियर के साथ अचीव करता है, लोगों के साथ उसका इंटरेक्शन बहुत अच्छा होता है, और कम्युनिकेशन उसकी बेहतर होनी चाहिए। आइडियाज़ वो क्लियर कर ले, उसे लिख सके। एबिलिटी टू एक्सप्रेस आइडियाज़ क्लियरली इन राइटिंग। ठीक है, तो ये दोस्तों पहले पॉइंट थे। ठीक है, पहला था टेक्निकल, दूसरा था ह्यूमन, तीसरा था कॉन्सेप्चुअल, और चौथे नंबर पर लीडरशिप, पाँचवें नंबर पर सेल्फ ऑब्जेक्टिव एंड बिहेवियर फ्लेक्सिबल, और ओरल कम्युनिकेशन। तो दोस्तों ये थे हमारे पॉइंट। उम्मीद है कि आप लोगों को इन पॉइंट के बारे में समझ आ गया होगा। एक मैनेजर, अच्छे मैनेजर में ये स्किल लाजमी होनी चाहिए। सेल्फ ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए, बिहेवियर फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए, ओरल कम्युनिकेशन भी होनी चाहिए, उसमें टेक्निकल तरीके से भी वो हर काम को सर अंजाम दे, ह्यूमन तरीके से भी वो कंसेप्चुअल। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आया हुआ है तो कमेंट में लाजमी बताइएगा, और चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगले टॉपिक में। तब तक के लिए नुमान अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।